एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी है। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसला सुनाने की इजाजत दे दी गई है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है अदालत की जानिब से कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा कर दिया जाए और जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। इसके साथ साथ अहम रिमार्क्स ये भी दिए गए बेंच के सरबराह की जानिब से जब समाअत कंक्लूड हो रही थी कि सिविलियंस के जो फौजी अदालतों का जो ट्रायल का मुकदमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये मुकदमा जनवरी के आगाज में मुकम्मल हो जाएगा। अभी इब्तदाई तौर पर तो इस वक्त इसकी जो समाअत है वो मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक के लिए मुलतवी की गई है। ताहम ये कहा गया है कि छुट्टियों के बाद उम्मीद है कि जनवरी के आगाज में ये केस मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक बहुत सी दरख्वास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस हवाले से ये भी कहा गया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह की जानिब से कि ये केस मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे और इस सिलसिले में बहुत से जो मुकदमात हैं बेंच के सरबराह की जानिब से ये कहा गया है कि वो ऑलरेडी इस वक्त पाइपलाइन में मौजूद हैं। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो आईनी बेंच की जानिब से तमाम जो फौजी अदालतों के अलावा दीगर मुकदमात थे उनकी समाअत मौखर की और कहा गया कि आज सिर्फ फौजी अदालतों वाला मुकदमा ही सुना जाएगा और वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस के जो दलाइल थे वो उनका सिलसिला जारी रहा। आज की समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए गए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये सवाल किया गया कि पहले बताएं अदालती फैसले में दफात कलअदम करने की वजूहात क्या है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। वकील वजारत दफा ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर ना करें कि इसे खराब कहें। इस पर ख्वाजा हारिस बोले कि मुआज़रत ख्वाह हूं, मेरे अल्फाज कानूनी नोयत के नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया कि कल भी कहा था 9 मई के वाकयात की तफसीलात फराहम करें, फिलहाल तो हमारे सामने सिर्फ कोर कमांडर्स का हाउस ही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं, तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा करवाऊंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से इस्तफसार किया गया कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया है इनके तहत होने वाला जो ट्रायल है वो क्या होगा। 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया राजा मोहसिन हमारे साथ रहेगा।